ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आज कैसा रहा आपका? आपने ट्रेड किया या नहीं किया? और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो या लॉस हुआ, अपना बताना एक्सपीरियंस आज का कैसा था, नंबर 1। नंबर 2, आज अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेडर होगा या ऑप्शन बायर होगा, उसको या तो ह्यूज प्रॉफिट हुआ होगा या ह्यूज लॉस हुआ होगा, ठीक है? मतलब अगर उसने ठीक से ट्रेड को पकड़ा होगा तो। लेकिन लॉस क्यों होगा अभी हम सब चीज़ें वो देखेंगे, प्रॉफिट भी क्यों होगा वो भी देख लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन सेलर के लिए आज नाइटमेयर था, ठीक है? यहाँ अगर आप देखो तो 17 पोजीशंस बनी हैं टोटल में, जो एडजस्टमेंट्स करते-करते ये सब का तो फायर फाइट करते-करते, और वो बहुत टफ डे था। मतलब अगर मैं बात करूँ सेलर के लिए, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन नहीं था मार्केट में। अब किधर एनालिसिस होगी, किधर होगा, क्योंकि आज थीटा डीके भी बहुत फास्ट नहीं हुआ, मतलब थीटा डीके बहुत ही कम हुआ है, ठीक है? तो वो किधर की तरफ मिला है वो अपन लोग अभी देखेंगे ट्रेड को, ठीक है? और क्या प्लान कर सकते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक? सबसे पहले तो अगर आप देखोगे लो टू हाई मार्क करो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप लो टू हाई मार्क करोगे तो 900 पॉइंट का मार्केट ने ऊपर नीचे करा, क्लोजिंग आपकी बीच में दी गई। तो यानी अगर किसी ने ऑप्शन सेल एट द मनी स्ट्रेडर मॉर्निंग में किया होगा तो उसको तो एडवांटेज होगा, लेकिन उसके दौरान ऑब्वियस सी बात है कोई भी इतना बड़ा M2M लॉसेस नहीं देखता है ना अगेंस्ट में जाते हुए। एनीवेज, मार्केट के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ है। सेम चीज़ डेटा में भी था। अगर डेटा में भी आप देखोगे तो पूरा डांसिंग डेटा था, मतलब डांसिंग इन द सेंस कि किधर की तरफ भी कोई डायरेक्शन लेस था। तो मैंने यही चीज़ सेम चीज़ टेलीग्राम पे भी डाल दिया था कि ट्रेड नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रीज़न क्या है, हमको नहीं पता मार्केट किधर जाएगी। मार्केट इज़ ऑल अबाउट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले नहीं रहे हो, मुझे पता नहीं कि मार्केट किधर जाएगा, तो मैं दिक्कत है, ठीक है? मतलब कोई भी चाहे डेटा वाइज हो, प्राइस एक्शन वाइज हो, आपको पता होना चाहिए मार्केट किधर जाएगा। जैसे निफ्टी में एक जगह आपको देखोगे मैंने सेल करने का बताया था, 429 430 के आसपास का आपका नेगेटिव 420 के 22 टू 420 के आसपास आपका सेलिंग एरिया है। लेकिन मैंने सेल नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट 100% श्योर कि मार्केट यहाँ से गिरेगा ही, या फिर 100% मतलब कन्विक्शन भी नहीं था, तो वो चीज़ें तो नहीं किया, तो नहीं किया। कोई बात नहीं, एनीवेज देखते हैं आगे की और क्या एनालिसिस बनती है उसको करते हैं। सबसे पहले ये मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ वॉज अ नाइटमेयर, है ना? यहाँ पे मॉर्निंग में आया, खुला, खुलते ही आपका नीचे आया, प्लान था, इसके नीचे गया, ठीक है? मॉर्निंग में मैंने आपको पहला ट्रेड ही 9:15 पे सेल का दिया था कि 9:15 पे सेल करो, बट वो इतना तेजी से आया, आई डाउट कि लोगों के पास आया होगा या नहीं आया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो पहला टारगेट सारे दे गए पहले ही ट्रेड में कि 230 यहाँ पे 330 के नीचे सेल कटा तो पहली कैंडल में दे गई। लेकिन अगर किसी ने भी होल्ड कर दिया होगा तो वो एक ही कैंडल में इतना ज़बरदस्त लॉस लगा था। मैंने भी कॉल शॉर्ट किया हुआ था निफ्टी बैंक का, ठीक है? मुझे स्टार्टिंग प्रॉफिट दे रही थी, उसके बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं यहीं पे समवेयर अराउंड इतना तेज भागी वो कॉल कि यहाँ पे सिस्टम में स्टॉप लॉस डाला था, कट गया और सीधा मार्केट वो हो गया। तो आज मुझे सिस्टम के स्टॉप लॉस की कीमत समझाने को मिला कि अगर सिस्टम में नहीं डालोगे तो किसी दिन तगड़ा लॉस हो सकता है ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर गया तो जाने दो। उसके बाद ही यहाँ से जो ये एक सीधा कैंडल ने यहाँ तक गिरा, 47,000 भी तोड़ दिया, तो वो वॉलेटिलिटी को उसने क्रिएट कर दिया। हालाँकि सेकंड हाफ में अगर आप देखोगे तो मार्केट सेकंड हाफ में आपकी टोटली साइडवेज चली गई। बट थीटा डी के मैं बात करूँ तो बहुत फास्ट नहीं हुआ निफ्टी में, खासकर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा हुआ था, लेकिन निफ्टी का नहीं हुआ था, ठीक है? कोई नहीं, कल क्या करना है उसको देखना है। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर इसने बिगाड़ दिया, ठीक? यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक? अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ की सपोर्ट थी इसकी। एक मिनट, सारे लेवल्स डिलीट करके फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये जो जहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था, कल हम लोगों ने देखा था ये आपकी तोड़े बचेगा नहीं अगर ये टूटता है तो, है ना? यहाँ आपके आसपास। लेकिन इसने क्लोजिंग खराब नहीं दिया, मतलब क्लोजिंग किसी भी तरह से ऊपर आपका आते हुए दिख गया। लेकिन मुझे एक ना स्मेल आ रही है कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ हो चुकी है मार्केट ने। क्यों बताता हूँ। मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट किया, देन अगेन ब्रेकआउट दिया, अब उसके बाद एक पुल बैक दिया। अगर कल लेट्स से ऊपर होल्ड कर जाती है और उसके बाद जब ये टूटेगा, एग्रेसिव सेलिंग का एरिया आ जाएगा, आप नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है? क्या कौन सा, मान लो कल इसने एक होल्ड दे दिया, उसके बाद जब यहाँ देखेगी डायरेक्शनल ट्रेड, बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। अब नहीं आएगी मान लो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते उस केस में कि, लेकिन क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एक प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन के साथ मार्केट आपका इस तरीके से नीचे जाएगा, बहुत ही अच्छा। यहाँ से आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी टूटेगी, सब कुछ होगा। नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइस सेक्शन प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से बनता है, ठीक है? चलो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं वो कौन सा लेवल है। 47,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब आते हैं कल के एनालिसिस पे, कल क्या करना है, ठीक है? ट्रेडिंग हाफ क्वांटिटी में ही करनी, फुल क्वांटिटी में नहीं करनी, नंबर 1। इसके ऊपर निकलेगा तभी मैं बाइंग की साइड पर प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे आया, उसके बाद एक पुल बैक दिया, देन नीचे आया एंड देन आपका इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, यहाँ तक के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट कौन सा लेवल क्रॉस करती है, 47,000, ये एरिया, ये आ गया आपका 433 और आपका
487, ठीक है। नीचे कहाँ है, ऑब्वियसली यहाँ पे कई बार सपोर्ट ले लिया है इसने, है ना, तो ये सपोर्ट वीक हो चुकी है। तो अगर मार्केट साइडवेज खोल के फिर ये नीचे टूटा शुरू करती 220, तो ऑब्वियसली 47,000 तक के लिए, और फिर ये डेलो तो है ही एक सपोर्ट का एरिया। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हम बाय नहीं करेंगे, अगर बाय करना भी है हमें तो 47,630 के आसपास करेंगे। नहीं आया मार्केट, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से अगर किसी ने सेल करने की कोशिश की होगी जहाँ पे आपका नेगेटिव है, कोई दिलेर आदमी, मैं दिलेर नहीं हूँ, लेकिन कोई दिलेर आदमी का था करा हुआ, तो उसको बढ़िया यहाँ पे ट्रेड मिला हुआ था कल। आज जो मैंने मेंशन भी टेलीग्राम पे किया हुआ था कि यहाँ पे बेचने का मन कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ से मूव गिरावट वहीं पे आई थी, ठीक। एनीवेज, तो अपने लोगों ने लेवल्स मार्क कर लिए। अगर मार्केट खुलता है गैप अप, ठीक है, अगर गैप अप खुलेगा तो ये एरिया आपका एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा। मार्केट को वापस से यहाँ रिट्रेस होने के बाद कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो बाय के साइड पे जाएंगे। मार्केट खुलता है गैप डाउन, ठीक है, अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये इस तरीके का पैटर्न बनाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, वो शायद ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ से एक्शन नेगेटिव ही है, सेलर्स हैं ऊपर, ठीक है, तो वो डायरेक्टली रुकेंगे नहीं, वेट नहीं करेंगे, विदाउट रिट्रेसमेंट नीचे ले आएंगे। हालांकि बाइंग साइड में एक रिट्रेसमेंट हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल था, मार्केट ने रिट्रेस किया एंड देन ऊपर गया, राइट, तो वही सेम चीज़ है। तो कौन से लेवल अपने 43,487 और अपना 47,220 और 47,000 का लेवल को मार्क कर लिया। निफ्टी पे आते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन में जल्दी खुलेगी कहाँ मार्केट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी पे, आज मैं कोई भी पोजीशन बना के नहीं गया, मतलब अपना मैं चाहता तो थीटा डी का एडवांटेज ऑब्वियसली मिल जाता है, लेकिन मैं कोई भी पोजीशन नहीं बना के गया। उसका एक रीज़न है कि पता नहीं किधर की तरफ मार्केट है। अगर मार्केट पर आइडिया लग जाता है कि इधर हुआ, ओपन पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद रिएक्ट कितना फास्ट कर रहा है मार्केट, तो वो और ऑप्शन के प्राइसिंग के डेटा देख के मैं जितना अनुमान लगा पा रहा हूँ कि मार्केट में अभी मूव आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में मूव ना आए, मार्केट खड़ी रह जाए, ठीक है, वो दिख रहा था आज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, यही वाला एरिया था जहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि सेलर्स का एरिया है ये, और ये सारा आपका सेलर्स का एरिया, राइट। तो यहाँ से ये निफ्टी में आया, लेकिन हमने सेल नहीं किया, बट इस वाली कैंडल पे जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस पे मैंने कहा था ये सेलर्स का एरिया, एटलीस्ट किसी ने बाय तो नहीं किया होगा यहाँ पे आके, है ना। अब यहाँ पे आके बाय किया, सेलर्स के एरिया में आके बाय कर रहे हो तो फिर आप खतरा मोल ले रहे हो, है ना। उसके बाद मार्केट नीचे आया, बायर्स के एरिया में आके आप सेल कर रहे हो तो भी खतरा मोल ले रहे हो। ये आपका है, थोड़ा सा इसने क्लोजिंग को गंदा नहीं दिया, अगर क्लोजिंग गंदा दे जाती तो मैं कॉल शॉर्ट करके होल्ड कर जाता। देख रहे हो यहाँ पे आपका 307 है, 22,300 का ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये टूटेगा तो ऑब्वियसली आपको 228 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और फिर आपका नीचे जो बड़ा चैनल बन के आ रहा है, कहाँ पे है उसको मार्क करके रख लेना। यहाँ से अगर आप देखोगे नीचे से हमारा कई दिनों से ये चैनल चल रहा है, राइट, इसी में मार्केट अपना इस चैनल में ही चल रहा है। ऊपर के एरिया पे आता है तो नीचे आ जाती है, नीचे के एरिया पे आता है तो ऊपर आ जाती है। तो इसे 300 का और 228 का लेवल को अपना मार्क कर लिया। अगर मार्केट 228 के लेवल को 200 के लेवल को तोड़ के क्लोज दे रही है, आपको बाइंग की साइड में होल्ड नहीं रखना है, बिकॉज 175 और 200 का एरिया मान लेना है इस एरिया में। क्यों ऐसा होल्ड नहीं रखना है, बिकॉज फिर आपका एक चैनल का ब्रेकडाउन आ सकता है ना। अभी आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी, लेकिन हम लोगों को लेवल्स पता होना चाहिए कि किसके ऊपर हमें बाय नहीं रहना है, किसके ऊपर हमें सेल नहीं रहना है, ठीक है। चलो चलते हैं अपन लोग ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे चलने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। और अगेन मैं अनाउंसमेंट वही सेम चीज़ बता रहा हूँ कि पुरानी ऐप हट चुकी है, नई ऐप पे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना। बिकॉज ऐसा क्या है, इवन दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, मे बी वो वीडियो मिस कर दे रहे हो, जो भी हो, तो आपको नई ऐप डाउनलोड, बिकॉज पुरानी ऐप पे कुछ है ही नहीं, जब मिलेगा नहीं तो आप, अभी मैं डिलीट क्यों नहीं कर रहा हूँ पुरानी ऐप, प्ले स्टोर से क्यों नहीं हटा रहे हैं, उसका रीज़न है कि जो ऑलरेडी लोग हैं वो इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, तो पता लगा वो वहाँ से भी चले जाएंगे, वहाँ से भी चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। तो अभी नोटिफिकेशन वगैरह उस पर भी डाल रहे हैं, हालांकि पता चल जाएगा। थोड़ा इसका OI चेंज हुआ है ऑप्शन चेन का। मैं बात करता हूँ 22,300, ठीक है। कॉल का रेट देखो 335 चल रहा है और कॉल चल रही है 144, जस्ट अपोजिट, ठीक है। कल पुट्स बहुत सस्ती थी, कल की वीडियो उठा के देखना, जब भी आप ना ऑप्शन चेन मिस हो जाए, आपको भी एक बैक टेस्टिंग करनी है और आपकी ऑप्शन चेन कहाँ से निकालूँ मिस हो जाए, तो आप मेरी कोई भी DA की वीडियो देख लेना, पिछले 2.5 साल से हर दिन की ऑप्शन चेन मिल जाएगी आपको। तो जिस भी दिन के देखना, उस दिन को आपने खोल लिया और उस दिन को खोल के आपने ऑप्शन चेन देख ली बैक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे कल क्या दिख रहा है, कल वाली वीडियो में आप देखोगे तो पुट्स जो थी वो बहुत महंगी थी कंपेयर टू कॉल्स। अब अगर आप 22,300 की देखोगे, ठीक है, 350 देख लो, आउट ऑफ द मनी की कॉल 115 रुपये की है और इन द मनी की पुट 88 रुपीज़ की है, राइट। तो महंगी चल रही है कॉल। कल का केस उठा के देखना, कल चल रही थी महंगी पुट्स, जो कि आपको एक नेगेटिव की तरफ डेटा में दिखा रही थी, जो आज पॉजिटिव की तरफ दिखा रही है, इसीलिए मार्केट थोड़ी कन्फ्यूजन की तरफ दिखा रही है। चलो एनीवेज OI का डेटा देख लेते हैं। 7 लाख, 6 लाख, 2 लाख। कॉल्स में आपका 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, यानी सब लोग भाग के गए हैं, जो किसी ने खास पोजीशंस बनाई नहीं है। मैं भी भाग के गया हूँ, ठीक है, वो पोजीशन बनाई नहीं।
तो कोई इसमें भी आपको देखोगे तो ओपन किधर दिख रहा है, मैं बेरिश मानूँ बुलिश मानूँ तो डेटा बुलिश साइड पे ही है, ठीक है, मतलब बुलिश इन द सेंस कि 7,33,000 है, कॉल्स कम राइटिंग है, पुट्स ज़्यादा राइटिंग है, ये दिख रहा है, राइट। कोई नहीं, बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी की 47,200 पे आपका 2,29,000 और यहाँ से OI घटा है, यानी बैंक निफ्टी में 47,000 पे ही ऐड हुआ है जो हुआ है, बाकी आपका पुट साइड में OI नहीं ऐड हुआ है, कॉल साइड्स में भी OI ऐड नहीं हुआ। दैट मीन्स पोजिशंस अनवाइंड करके गए बिल्कुल ही, ठीक है। आप पोजिशंस अनवाइंड करके जाएंगे, इसका मतलब मार्केट में उन्हें किधर की तरफ भी मूव आने का चांसेस है, यानी मूव तो आने को है, ठीक है, तभी पोजिशंस दोनों साइड से अनवाइंड हुई हैं, ठीक। फिर निफ्टी देखने का कोई फायदा नहीं, अगले हफ्ते में लोग अपना ट्रेड करते नहीं हैं। तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।